हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। यूजुअली जो भी मेकअप की वीडियोस होती हैं शॉर्ट्स में बनाती रहती हूँ, बट बहुत बार मेरे जो फ्रेंड्स हैं मुझसे पूछते हैं कि तू इतनी जल्दी कैसे बना लेती है, या कितना तेरे को टाइम लगता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो बनाती हूँ अपना जो भी मेकअप मैं क्रिएट करती हूँ उसे करने के लिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं जो सबरीना कारपेंटर है उसका मेकअप लुक क्रिएट करूँ। तो आज मैं उसका ये वाला जो मेकअप लुक है ये क्रिएट करने की कोशिश करूँगी। थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि एक तो हमारा मेरी आईज़ वैसी बिल्कुल भी नहीं है, मेरे हेयर्स भी उसकी तरह नहीं है। मैं मेकअप काफ़ी हद तक कोशिश करूँगी कि मैं उसके जैसे करने की कोशिश करूँ, ट्राई करूँ एटलीस्ट। और हेयर्स को मैं स्ट्रेट करके जो जो चीज़ें हो पाती हैं मुझसे मैं वो करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं। ऑल्सो जो वीडियो का प्रोसेस होगा वो काफ़ी लॉन्ग रहता है, तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा कोई म्यूज़िक चला लेते हैं ताकि थोड़ा अच्छा भी लग जाए और माहौल भी बन जाए उसके साथ ही। तो स्टार्ट करते हैं गाना। इसको मैं थोड़ा सा स्लो डाउन कर देती हूँ। अब हम स्टार्ट करते हैं मेकअप। सबसे पहले बिकॉज़ मैंने अपने फेस को क्लीन नहीं किया, वॉश मैंने काफ़ी पहले कर लिया था, बट जब भी आप मेकअप करते हो तो मेकअप करने से पहले आपने अपने फेस को अच्छी तरीके से क्लीन करना चाहिए। उसके लिए आप ऐसे जो वेट वाइप्स होते हैं इनको यूज़ कर सकते हो, और अगर आपके पास वेट वाइप्स नहीं है तो नॉर्मली जो कॉटन का क्लोथ होता है बट वो क्लीन होना चाहिए, आप उसे अच्छी तरीके से थोड़ा सा वेट करके अपने फेस को वॉश कर सकते हैं। बट वॉश करना लाइक क्लीन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं ऐसे वेट वाइप्स वगैरह हैं उससे क्लीन कर लेती हूँ। इससे जो भी आपके फेस पे मतलब लाइक जैसे डर्ट या इम्प्योरिटीज़ वगैरह कुछ हैं वो रिमूव हो जाती है, ताकि उसके बाद आप जो भी मेकअप वगैरह प्रोडक्ट है वो अच्छे तरीके से यूज़ करो और उसकी वजह से आपको कोई भी ब्रेकआउट वगैरह ना हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि आप अपना फेस क्लीन नहीं करते हो और बिना क्लीन के ही जो भी मेकअप प्रोडक्ट्स होते हैं वो उसके ऊपर अप्लाई कर देते हो। तो बेटर है कि आप पहले अच्छी तरीके से फेस को क्लीन कर लो एंड फिर उसके बाद जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो उसको यूज़ करो। तो आपने अच्छी तरीके से फेस को और जहाँ जहाँ पे भी आप मेकअप अप्लाई करोगे जैसे नेक वाला एरिया है उसको अच्छी तरीके से आपने क्लीन करना है। फेस मैंने क्लीन कर लिया अपना अच्छी तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप होता है आपने फेस को अच्छी तरीके से टोनर करना है ताकि जो भी आपके ओपन पोर्स हैं वो श्रिंक हो जाए। मैं यूजुअली जो गुलाब जल होता है या फिर रोज़ वाटर होता है वो यूज़ करती हूँ। आप उसके अलावा जो भी आपके पास अवेलेबल टोनर है, किसी के पास क्यूकम्बर होता है, किसी के पास कुछ और होता है, जो भी आपके पास अवेलेबल है आप वो ट्राई करना। आप अच्छे तरीके से फेस पे आप इसको अप्लाई करोगे, स्प्रे करोगे। अगर आपके पास स्प्रे वाला नहीं है तो नॉर्मली जो होता है वो वाला आप यूज़ कर सकते हो स्प्रेड करने के लिए। इसके बाद आपने हल्का हल्का इसको अच्छे तरीके से डैप करना है, मतलब पूरा ऐसे ऐसे फैलाना नहीं है, हल्के हाथों से डैप करना है, ये खुद ही धीरे से एब्जॉर्ब हो जाता है। और आपने कोशिश करनी कि पूरा का पूरा मतलब ड्राई ना हो जाए, हल्का हल्का ये मॉइस्ट रहे, ताकि आप उस टाइम पे कोई भी जो मॉइस्चराइज़र होता है वो अप्लाई करो। मैं मॉइस्चराइज़र यहाँ रखना भूल गई, मैं फटाफट से मॉइस्चराइज़र लेके आती हूँ। मेकअप करने से पहले अपनी स्किन को प्रेप करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे जो मेकअप प्रोडक्ट्स होते हैं ना वो हमारी स्किन पे कई बार एलर्जिक रिएक्शंस या कुछ भी कर सकता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन की जो कंडीशन है वो ख़राब हो सकती है। तो बेटर है कि आप अपने स्किन को प्रेप करो अच्छी तरीके से, और उसमें एक स्टेप है मॉइस्चराइज़ करना। तो आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ करो मेकअप करने से पहले, ताकि जो भी मेकअप प्रोडक्ट्स हैं वो डायरेक्टली आपकी स्किन के ऊपर पे पेनिट्रेट ना करे, एक बैरियर उनके पास हो। उसके लिए आप कोई भी मॉइस्चराइज़र जो आपकी स्किन को सूट करता है, अगर आपकी ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है, जैसी भी आपकी स्किन है, स्किन के टाइप के अकॉर्डिंग आप मॉइस्चराइज़ करो स्किन, कोई भी मॉइस्चराइज़र। मैं अभी ये जो एलोवेरा वाला है ये यूज़ कर रही हूँ, ये जॉइस का है, और ये बहुत ज़्यादा स्टिकी नहीं है, बस ये है कि आपकी स्किन को थोड़ा सा मॉइस्चराइज़ करता है ताकि आपकी स्किन थोड़ा ग्लोई जो लुक होता है ना, हेल्दी ग्लो होता है वो भी मिल जाता है। तो आप मतलब बहुत हल्के हाथों से आपने जो मॉइस्चराइज़र है वो अप्लाई करना है अपनी स्किन पे। और लाइक ऐसा नहीं है कि अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप कोई भी मॉइस्चराइज़र नहीं लगाओगे। आपकी स्किन ऑयली है तब भी आपको मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है, बट आप अपनी स्किन का टाइप देख करके, समझ करके और रिक्वायरमेंट देख करके जो भी मॉइस्चराइज़र होता है वो अप्लाई करो। सो मैंने मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर दिया, और मॉइस्चराइज़र लगाते ही आप देखोगे कि बहुत एक प्यारा सा जो नेचुरल ग्लो होता है वो खुद ही आ जाता है। अगर आपकी स्किन
खुद ही हाइड्रेटेड है और ग्लोई है, तो आपको बहुत ज़्यादा मेकअप जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप अगर बहुत कम भी यूज़ करोगे तो भी चल जाएगा आपका। तो मैंने मॉइस्चराइज़र लगा दिया है। नेक्स्ट स्टेप है कि प्राइमर लगाना। मैं जो भी ये मेकअप है मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं आता है, लाइक मैं सीख रही हूँ अभी भी, और मैं प्रो नहीं हूँ, तो कुछ कुछ जो भी मेकअप शॉर्ट्स या वीडियोस हैं उनसे ही देख देख के मैं सीख रही हूँ। तो इन केस ऐसा कुछ हो सकता है कि मैं कोई भी स्टेप आगे पीछे कर लूँ, तो आप लोग देख लेना उसे। सो उसके बाद आपने प्राइमर यूज़ करना है। प्राइमर का काम बेसिकली होता है कि हमारे स्किन पे बहुत ज़्यादा पोर्स होते हैं, तो प्राइमर क्या करता है, एक कोटिंग सी प्रोवाइड करता है आपकी उन जो भी ओपन पोर्स हैं उस पर, ताकि आप जो भी मेकअप लगाते हो वो ईजिली ग्लाइड हो जाए और स्मूथ आपको मेकअप मिले, ना कि वो केकी हो जाए। तो इसीलिए आपने जो भी जो प्राइमर होता है वो अप्लाई करना है। मेरे बहुत ज़्यादा ओपन पोर्स नहीं है, तो मैं यूजुअली जो नोज़ वाला एरिया है थोड़ा वहाँ, और चीक्स का कुछ एरिया है यहाँ पे मेरे रहते हैं, तो मैं उन पर ही ज़्यादा फोकस करती हूँ, और थोड़ा सा फोरहेड पे। तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अगर आपको लगता है कि ज़्यादा है तो ज़्यादा लगाइए, और लाइक ऑल ओवर फेस, और अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को पूरी जगह ज़रूरत नहीं है, तो आप जहाँ जहाँ पे है वहाँ पे लगा करके स्प्रेड कर दो अच्छी तरीके से उसे। और अगर आपके पास प्राइमर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप स्किप भी कर सकते हो उस स्टेप को। नेक्स्ट है फाउंडेशन। फाउंडेशन के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये मास्टर कलर स्ट्रोक्स का मास्टर टिंटेड फाउंडेशन। मेरे पास बहुत ज़्यादा मेकअप प्रोडक्ट्स जो है, मुझे नॉलेज नहीं है बहुत ज़्यादा, अभी मैं धीरे धीरे यूज़ कर रही हूँ, और जैसे जैसे मैं देखती जा रही हूँ, सीखती जा रही हूँ, उसके बाद मैं चीज़ें ऐड करती जा रही हूँ अपना जो भी रूटीन है उसमें। तो आपको फाउंडेशन अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लेना है। अगर आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा लाइक मार्क्स वगैरह है, तो आप उसको जो भी कलर करेक्ट होता है पहले कलर से करेक्ट करो, उसके बाद फिर फाउंडेशन यूज़ करो। मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा मार्क्स तो नहीं है, कुछ कुछ मेरे यहाँ पे चीक्स के पास में पिगमेंटेशन है, तो मुझे यूजुअली उसी को कवर करना होता है। तो आप जो भी फाउंडेशन है, तरीके तो बहुत हैं इसको अप्लाई करने के, बट मेरे को जो ईजी लगता है वो है कि थोड़ा सा मैं अपने हैंड्स पे इसको स्प्रेड कर लेती हूँ इस तरीके से, या फिर पैलेट आता है, पैलेट में आप इसको स्प्रेड करो और फिर उसके बाद डॉटेड करके लगा सकते हो। इससे बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट भी यूज़ नहीं होता है, और आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा अप्लाई भी नहीं होगा, तो आपका जो मेकअप है वो केकी भी नहीं होगा। ऐसे आप कर सकते हो। दिस इज़ माई वे, और आपको जो भी कंफर्टेबल लगता है आप उस हिसाब से कर सकते हो, क्योंकि मैं कुछ प्रो वाला मेकअप तो नहीं सिखा रही हूँ आपको, या दिखा रही हूँ। जो मैं लाइक जो नॉर्मली हर कोई कर सकता है वैसा मेकअप आपको दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से आपको अप्लाई करना है अच्छी तरीके से, जहाँ जहाँ आपको लगता है कि यहाँ पे मेरे को रिक्वायरमेंट है वहाँ पे आपको करना है। देन उसके बाद जो भी फाउंडेशन ब्रश होता है या फिर जो भी ब्लेंडर होता है, ब्यूटी ब्लेंडर, आपने उसको यूज़ करना है। ब्यूटी ब्लेंडर इस तरीके होते हैं, इसको ड्राई नहीं यूज़ करना है, आपने इसको थोड़ा सा वेट करना है। तो वेट करने के लिए मैं वही जो गुलाब जल है उसको यूज़ कर रही हूँ। उसको हल्का सा आपने वेट करना है, डैम्प करना है, ऐसे कि आप इसको चेक कर लो। ऐसे करने के बाद में इसमें से पानी नहीं निकलना चाहिए, ये हल्का हल्का वेट होना चाहिए, ताकि आप इजीली अच्छी तरीके से जो भी आपने फाउंडेशन लगाया हुआ है वो फाउंडेशन आपका स्प्रेड आउट हो पाए इजीली। तो अब मैं इसको ब्लेंड कर लेती हूँ जल्दी से। ओपन भी नहीं हो रहा, ठीक है। अब आपने जो भी आपके पास ब्यूटी ब्लेंडर है, या इसकी जगह आप ब्रश यूज़ करते हो, ब्रश मैं यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि ब्रश से मुझे ऐसा लगता है कि जब स्प्रेड करती हूँ तो वो अच्छे से स्प्रेड नहीं होता है और लाइंस रहती है, इसीलिए मैं ब्यूटी ब्लेंडर ही यूज़ करती हूँ। तो आपने ऐसे ऐसे इसको ना, जो ब्यूटी ब्लेंडर होता है इसको ऐसे घिसना नहीं है, आपने इसको हल्का 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 ऐसे 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 करके डैब करना होता है स्किन में, ताकि वो अच्छी तरीके से सारे स्किन में आपका ब्लेंड हो जाए इजीली। आपको ऐसे नहीं करना है, आपको हल्का हल्का ऐसे सिर्फ डैब करना है जहाँ जहाँ पर भी है। मेरा फाउंडेशन हो गया है। यूजुअली मैं फाउंडेशन के बाद डायरेक्टली जो भी मेरा ब्लश वगैरह होता है वो कर लेती हूँ, बट जो मेकअप लुक मैं क्रिएट कर रही हूँ उनकी जो आईज़ है, ये वाला एरिया है काफ़ी ब्राइट है, तो उसके लिए मैं कंसीलर यूज़ करूँगी। तो कंसीलर यूज़ करूँगी। कंसीलर लगाने के भी बहुत तरीके हैं, आप अगर सर्च करोगे आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें मिल जाएगी। तो मुझे बहुत ज़्यादा नहीं करना है, हल्का हल्का सा। तो आप करने के लिए यहाँ जो आपका अंडर आई एरिया है उस पर हल्का सा कंसीलर लगाओगे, उसके बाद इधर पे लगाओगी ताकि एक लिफ्टेड सा इफेक्ट आए। उसके अलावा जो हमारी ब्रिज ऑफ द नोज़ होती है इधर पे आपको लगाना है, और ये जो लिप के कॉर्नर्स होते हैं ये थोड़ा सा डार्क होते हैं यहाँ पे,
इसको हमने जो चिन वाला एरिया था इसको भी हाईलाइट करना होता है, और उसके बाद जो हमारा फोरहेड होता है उसको हमने हाईलाइट करना होता है। तो ये हमारे पॉइंट्स है, हाई पॉइंट्स बोल सकते हैं, आपने इन पे अप्लाई करना है। एंड देन उसके बाद में आपके पास आप दूसरा भी यूज़ कर सकते हो, मैं तो यही यूज़ करूँगी। आपने फिर इसको जैसे आपने फाउंडेशन को अच्छे तरीके से किया था ना, आपने उसी तरीके से इसको भी ब्लेंड करना है। और आपके पास प्रोडक्ट इसमें ज़्यादा हो रहा है तो आप इसी से ऊपर आइज़ के ऊपर भी अच्छे तरीके से ब्लेंड कर सकते हो। ऐसे आपने सारा जहाँ जहाँ पे भी आपने लगाया उसको अच्छे तरीके से आपने ब्लेंड करना है। ऑल्सो आपने हमेशा नेक वाले एरिया को भी अच्छे तरीके से मेकअप करना चाहिए। मैं जो भी मेकअप होता है वो सिर्फ लुक्स वीडियोस वगैरह के लिए क्रिएट कर रही होती हूँ, तो इसीलिए मैं नेक वाले एरिया पे कभी फाउंडेशन या कुछ लगाती नहीं हूँ। बट अगर आप मेकअप वेयर करते हो, बाहर जाते हुए भी कंफर्टेबल फील करते हो मेकअप के साथ, तो आपने हमेशा अपने नेक वाले एरिया पे भी मेकअप करना चाहिए, मतलब फाउंडेशन और पाउडर जो भी होता है, ताकि आपकी फेस की स्किन और आपकी जो बॉडी की स्किन है वो एक जैसी लगे। अब आपने, क्योंकि जो हमने फाउंडेशन था हमारा वो क्रीम प्रोडक्ट था, और जो कंसीलर था वो भी हमारा क्रीम प्रोडक्ट था। तो जब भी आप क्रीम प्रोडक्ट यूज़ करते हो उसके बाद आपने उसको सेट करना होता है। तो सेट करने के लिए आप कॉम्पैक्ट यूज़ कर सकते हो। तो मेरे पास ये फिट मी वाला कॉम्पैक्ट है, मैं ये ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। तो जो भी मैं फाउंडेशन वगैरह लगाती हूँ फेस पे, मैं इसको इससे सेट करती हूँ। तो आपने फाउंडेशन ये लेना है और हल्का हल्का सा डैप करना है, ताकि जो भी आपने फाउंडेशन लगाया है वो अच्छी तरीके से सेट हो जाए और फिर वो केकी ना हो और निकले ना। तो आपने उस ज़रूरत के हिसाब से जितना आपको लग रहा है उतना उतना करके अच्छे तरीके से लगाना है इसको। ऑल्सो जब आप ये लगाते हो ना, मतलब जब भी पाउडर वगैरह लगाते हो और जो भी प्रोडक्ट लगाते हो, तो कुछ टाइम तक ना वो थोड़ा सा ऑक्सीडाइज रहता है, और जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि हमारा फेस बहुत वाइट सा हो गया है, भूत भूत सा हो गया है। बट ऐसा नहीं होता है। जो भी प्रोडक्ट आप लगा रहे हो ना, तो लगाने के बाद आपको थोड़ी देर वेट करना पड़ता है उसका, क्योंकि जो हमारा स्किन का पीएच होता है उसी के अकॉर्डिंग वो हमारी स्किन के ऊपर पे मिक्स होने में या फिर अब्जॉर्ब होने में थोड़ा टाइम लेता है। तो इसलिए थोड़ा पेशेंस रखना होता है। वैसे ही जैसे मैंने बताया कि क्रीम प्रोडक्ट के बाद में आपने पाउडर सेट करना है, तो आपने नेक वाले एरिया को भी सेट करना है। बस अभी थोड़ी देर के बाद ब्लेंड हो जाएगा इजीली, तो अच्छी तरीके से लगेगा और पता नहीं चलेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो मुझे करना है अपनी आईब्रोज़ एंड आइज़ पे। तो पहले मैं स्टार्ट करती हूँ आईब्रोज़ के लिए पैलेट्स भी होते हैं, बट यूजुअली मुझे ये जो ब्रो पेंसिल्स होती हैं ये ज़्यादा अच्छी लगती हैं, क्योंकि अभी मुझे बहुत अच्छी तरीके से करनी आती नहीं है। और वो जो पैलेट्स होते हैं, क्योंकि पूरा पाउडर प्रोडक्ट होता है, उसमें शेप बनाना और फिर उसको सेट करना, वो तो जब आप थोड़ा अच्छी तरीके से सीख जाओ उसके बाद आप अच्छी तरीके से कर सकते हो। अभी मैं बहुत न्यू हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे से आता नहीं है, तो इसलिए मैं ये जो पेंसिल्स होती हैं ये यूज़ करती हूँ। इसमें भी आपको ब्लैक एंड ब्राउन दोनों कलर्स मिल जाएंगे। बट मेरी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा डार्क आईब्रोज़ अच्छी नहीं लगती है, बिल्कुल हल्की हल्की सी, जैसे कि मेरी नेचुरल है, लाइट है। तो उसके लिए ये ब्राउन कलर काफ़ी अच्छा है, इससे बहुत हल्की और नेचुरल ब्रोज बनती है। तो मैं इसे ही यूज़ करती हूँ और प्रेफर करती हूँ कि मैं ब्राउन ही यूज़ करूँ, ब्लैक यूज़ ना करूँ। ब्लैक मुझे बहुत अजीब सा लगता है। तो आप, मेरे को बहुत अच्छे से आता नहीं है, बट आप हल्की तरीके से जो भी आपको जिस तरीके की शेप चाहिए उसको हल्का हल्का लाइन करो। एंड देन फिर उसके बाद आपने जो भी पोली होता है या फिर आईब्रो में एक ब्रश होता है उससे अपनी आईब्रोज़ को सेट कर सकते हो। तो हल्का सा मैं पहले इसको हल्का लाइन करती हूँ, बहुत लाइट जो हैंड्स होता है उससे हल्का हल्का सा, जितना आपको चाहिए, आपको जहाँ पे लगता है कि हाँ इतनी इतनी मुझे चाहिए या इतना तक चाहिए मुझे कलर, वो करना है। इसी तरीके से दूसरी साइड में भी। अब आपने इसको लाइन तो कर दिया है, लेकिन ये अभी भी पूरी बनी नहीं है, ये अभी आधी है। इसके बाद आपने क्या करना है कि इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड करना है। ब्लेंड करोगे तो ये बिल्कुल नेचुरल लगेगी। तो उसके लिए ये जो ब्रशेज़ होते हैं ऐसे, और उसके अलावा जैसे मस्कारा का ब्रश होता है उसको पूली बोलते हैं, वैसे ब्रशेज़ भी मिलते हैं। आपने उससे अच्छी तरीके से इनको ब्रश करना है, मतलब हल्का ऐसे ऐसे करके ब्रश। आपके अगर ब्रोज़ की जो हेयर्स हैं वो लंबे हैं तो आप अच्छी तरीके से इसको ब्रश करके लिफ्ट कर सकते हो। मेरे बहुत बहुत ही थिन है, तो मैं उनको हल्का सा लाइक ब्रश करती हूँ, और जो भी मैंने प्रोडक्ट लगाया उसको मैं मिक्स कर देती हूँ, ताकि वो फिर एक नेचुरल वाला इफ़ेक्ट होता है ना वो देते हैं। ऐसे करके, ऐसे ही मैं दूसरी तरफ भी करूँगी।
ऐसे करने से आपके जो ब्रोज़ है ना वो नेचुरल लगती हैं, ऐसे नहीं लगता है कि आपने प्रोडक्ट यूज़ किया है बहुत ज़्यादा। तो अब मेरी ब्राउज़ हो गई हैं। अब मैं आइज़ पे करती हूँ। आइज़ के लिए मैं एक बार देख लेती हूँ कि उन्होंने क्या किया है। सो जो जो आइज़ है ना उन्होंने उन्होंने काफ़ी उसको नॉर्मल सा रखा हुआ है, मतलब हल्का सा उन्होंने ग्लिटर, जो गोल्डन का ग्लिटर है वो दिया है, और लाइनर में हल्का बहुत पतला सा लाइनर वियर किया है, और नीचे कोल जो काजल होता है वो वियर किया है। तो मैं भी ऐसे कुछ क्रिएट करूँगी। बेस के लिए सबसे पहले जो आई शेडो पैलेट होता है ना, आई शेडो पैलेट में से यूजुअली फाउंडेशन के कलर का, मतलब जैसे कॉम्पैक्ट पाउडर होता है उसका जो शेड होता है वैसा एक और शेड होता है मेरे पास। अभी वो ख़त्म हो गया है शेडो का जो पैलेट होता है। तो अभी मैं फ़िलहाल जो ये वाला है ना ये यूज़ कर रही हूँ। इसमें ये वाला जो स्किन को मैच करता हुआ शेड है, ये ग्लिटर्स पे है, ग्लिटर पे है, बट जो मैट वाला होता है ना वो अच्छी तरीके से काम करता है। तो इसको आपने जो आपके लिड्स हैं उस पर लगाना है। अगर आपकी जो आईलिड्स हैं वो हाइपर पिगमेंटेड है, मतलब डार्क कलर की है, तो पहले आप उस पर अच्छी तरीके से कंसीलर लगाना। कंसीलर लगाने के बाद उस पर पाउडर लगाना, ताकि आपकी जो डार्क आईलिड्स है ना वो थोड़ा सा नॉर्मल स्किन कलर हो जाए। तो आप उस पर कोई भी कलर लगाओगे तो वो पॉप आउट होगी। तो मेरी बहुत ज़्यादा डार्क नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्टली इसको लगा रही हूँ। तो ये कलर आ गया है। अब मुझे हल्का सा ना इसके साथ में ब्राउन का या फिर जो कॉफ़ी कलर है उसका टेंट चाहिए। तो मेरे पास अभी प्रॉपर वो है नहीं, मेरे पास ये लिप शेड है। लिप शेड को मैं एज़ आई शेडो का जो कलर होता है ना उसकी तरह यूज़ करूँगी। तो बहुत छोटा सा इसको मैं लगा रही हूँ यहाँ, और वैसे ही यहाँ पे अब मैं इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड करूँगी। ब्लेंड करने के लिए आप ब्रश भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं भी फिंगर से ही कर रही हूँ। आपने अच्छे तरीके से इसको स्प्रेड करना है ऐसे। ठीक है, तो ये हो गया है। और इसके बाद अब मैं हल्का सा जो ब्राउन कलर है ना वो इसमें से लूँगी। उन्होंने उन्होंने भी लिया है बट बहुत हल्का लिया है, तो मैं भी बहुत हल्का सा ब्राउन कलर लूँगी, और इसको मैंने अच्छी तरीके से स्प्रेड करना है। जो आई लुक्स उन्होंने क्रिएट करी है ना उसमें उन्होंने कोई भी ट्रांजिशन शेड नहीं लिया है, मतलब पूरे आईज़ पे एक ही कलर है। तो मैं भी एक ही कलर यूज़ करूँगी। अगर कोई भी आई लुक जो होता है मेकअप होता है उसमें अगर 2 कलर्स होते हैं, मतलब डार्क या लाइट, तो आपने हमेशा जो ऊपर वाला लाइक आपका इधर वाला एरिया है, इनर वाला, उसमें जो लाइट शेड है वो यूज़ करना है, और जो बाहर वाला आउटर वाला एरिया उस पर डार्क शेड को यूज़ करना है। और ये वाला एरिया जहाँ पे आपकी क्रीज ख़त्म हो रही है और ऊपर वाला एरिया है उस पर दोनों कलर को मिक्स करके ब्लेंड करना है, ताकि एक ट्रांजिशन शेड आपको मिल पाए। तो मैं बस इसको इसी तरीके से स्प्रेड करूँगी। अब नेक्स्ट जो है वो मुझे यूज़ करना है लाइनर। लाइनर उन्होंने बहुत पतला यूज़ किया है, तो लाइनर यूज़ करते हैं। अभी मैंने देखा कि उन्होंने जो नीचे वाटर लाइन है ना उस पर भी थोड़ा सा ये जो ग्लिटर वाला कलर है वो यूज़ किया हुआ है। तो आप इसको मैं हल्का सा अप्लाई करूँगी नीचे। इसको अच्छे से मैंने स्प्रेड कर दिया है, और वैसे मैंने दूसरे आइज़ पे भी करना है। उसके बाद अब हम अप्लाई करते हैं लाइनर। लाइनर आप लिक्विड लाइनर भी यूज़ कर सकते हो, जेल भी यूज़ कर सकते हो, और ये ऐसे पेंसिल फॉर्म्स जो होते हैं उसमें भी आते हैं। आपको जो भी कंफर्टेबल लगते हैं वो आप वेयर कर सकते हो। जो लाइक हमें लुक रिक्रिएट करना है ना उसमें उन्होंने बहुत ही पतला लाइनर वेयर किया हुआ है, मतलब आइज़ को टच करता हुआ बिल्कुल, और फिर हल्की छोटी सी विंग बनाई हुई है इधर पे। तो हम भी बिल्कुल वैसे क्रिएट करेंगे। तो तो पहले मैंने इसको हल्का लाइन कर दिया है। विंग जो है वो मैं बाद में देखूँगी, पहले आगे का क्रिएट कर लेते हैं। सो ये जो लाइक लिड पे है, लिड पे तो मैंने लगा दिया। अब हल्का सा मुझे विंग क्रिएट करना है, मैं देख लेती हूँ विंग उन्होंने किस तरीके का किया हुआ है।
तो विंग जो है वो बहुत ही शार्प विंग किया हुआ है उन्होंने, और वो बिल्कुल मतलब लाइक अलाइंड है, लाइन बिल्कुल। तो मैं भी हल्का सा वैसे ही करूँगी। ओके, तो लाइनर भी हो गया है अच्छी तरीके से। नेक्स्ट जो है उन्होंने जो लाइक वाटर लाइन है, लोअर वाटर लाइन है, उसमें काजल किया हुआ है, और काजल उन्होंने बहुत पतला किया है एंड उसको हल्का सा स्मच किया है। फिर उसके बाद उन्होंने नीचे भी उनकी लैशेज़ हैं, तो मेरी तो बिल्कुल भी लैशेज़ नहीं है, सो मैं उसको हल्का सा स्प्रेड करके पतला एक लेयर और करूँगी। उसके लिए आपने जो भी आपके पास काजल है वो काजल लेना है, और जैसे लुक के अकॉर्डिंग उन्होंने बहुत ही पतला लगाया है, तो मैं बहुत पतला सा वाटर लाइन पर लगाऊँगी नीचे। बहुत पतला मैंने लगाया। अब इसको मैंने नीचे से स्मच करना है, ठीक है। तो पहले मैं अप्लाई कर देती हूँ। इसको मैंने स्मच करना है, तो मैं इसके लिए हैंड्स को ही यूज़ कर रही हूँ, अपने फिंगर्स को। हल्का सा आप ऐसे करोगे तो अच्छे तरीके से स्मच हो जाएगा। इससे आपको जो सॉफ्ट स्मोकी लुक होता है वो मिलता है, और एज़ जो पिक्चर है ना, पिक्चर में स्मोकी है लेकिन वो बहुत सॉफ्ट स्मोकी है। तो इसके लिए आपने जो काजल है वो मतलब बहुत पतला लगाना होगा वाटर लाइन पे, ताकि आप उसको स्मच भी करो तो वो सॉफ्टली स्प्रेड हो। जैसे जो हैवी स्मोकी आइज़ होती है ना, उस पर आप थोड़ा मोटा काजल लगाते हो एंड देन स्प्रेड करते हो। क्योंकि इनका बहुत लाइट है इसलिए मैंने बहुत पतला पतला लगा के स्मच किया उसको। अब मुझे जो वाटर लाइन है उस पर पतली लेयर और लगानी है काजल की स्प्रेड करने के बाद में। पतला लगाना है बहुत। काजल मैंने लगा दिया। अब मुझे हल्का सा ब्राउन शेड लेकर के उसको अच्छे तरीके से नीचे वाली जो काजल है वाटर लाइन में उसको स्मच करना है। मेरे पास अभी मैट वाला नहीं है, अगर आपके पास मैट होगा तो मैट यूज़ करना है इसके लिए, क्योंकि उन्होंने मैट ही यूज़ किया है, बट मेरे पास मैट नहीं है इसीलिए मैं शिमर को ही यूज़ कर रही हूँ। हल्का हल्का सा इसको अच्छे तरीके से स्मच करना है। ऐसे स्मच करना है कि आपका काजल रियोन ना हो, काजल बच जाए और हल्का टिंट जो होता है ना, ब्राउन का टिंट, वो आपको मिले। ऐसे आपको स्मच करना है हल्का सा। सो आइज़ मेरी हो गई है। नेक्स्ट हम करते हैं ब्लश। ब्लश के लिए उन्होंने काफ़ी सॉफ्ट सा पिंक कलर यूज़ किया हुआ है। मैं पाउडर ब्लश और क्रीम ब्लश दोनों यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि एक बैलेंस अच्छा सा जो कलर होता है वो आए। तो मैं ये वाला, ये जो है ये बहुत पिगमेंटेड है, आप थोड़ा सा भी लगाओगे तो बहुत ज़्यादा लगता है, तो इसी से मेरा दोनों जगह पे हो जाएगा इधर। और मैं हल्का थोड़ा सा नोज़ पे भी लगा लेती हूँ ताकि अच्छा सा फ्लश्ड लुक आए। अब इसको आपने हाथ से ही स्प्रेड करना है पूरा अच्छी तरीके से, नोज़ पे भी और अच्छे से चीक पे पूरा। अब मैं देख लेती हूँ एक बार कि अच्छे से स्प्रेड किया है या नहीं किया मैंने, क्योंकि मुझे फ़ोन में तो नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ये हो गया है अच्छे से। ठीक है, और हमेशा जब भी मैं क्रीम ब्लश लगाती हूँ तो क्रीम ब्लश लगाने के बाद मैं पाउडर ब्लश भी लगाती हूँ, क्योंकि मुझे क्रीम ब्लश ऐसा लगता है कि वो उड़ जाएगा मैं भी कुछ टाइम के बाद, इसीलिए मैं पाउडर जो ब्लश होता है पाउडर ब्लश भी लगाती हूँ। क्योंकि मैं क्रीम ब्लश ऑलरेडी लगा चुकी हूँ, तो मैं पाउडर ब्लश हल्के शेड वाले में लूँगी। मेरे पास 3 है, तो मैं ये हल्का जो लाइट है ये वाला लूँगी, एंड बहुत कम। इस पे अगर ज़्यादा लग रहा है तो आप इसको थोड़ा सा ऐसे करके हटा सकते हो ताकि कम प्रोडक्ट आपके पास में आए। अब मैं इसको हल्का हल्का सा ही लगाऊंगी इसको, क्योंकि ऑलरेडी पिंक पाउडर जो क्रीम वाला है वो मैं लगा चुकी हूँ। हल्का सा नोज़ पे और हल्का सा दूसरा जो चीक है उस पर।
बस ये हो गया है। अगर आपको इस पॉइंट पे ऐसा लगता है कि आपका ब्लश बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत कुछ सारी चीज़ें हो गई है, तो उसे सही करने के लिए आपके पास एक और चीज़ है। आप जो ये लूज़ पाउडर होता है, लूज़ पाउडर यूज़ कर सकते हो। लूज़ पाउडर लगाने से क्या होता है कि अगर आपके फेस पे एक्स्ट्रा हो गया है बहुत ज़्यादा ब्लश या कुछ और प्रोडक्ट भी, तो आप उसको अच्छे तरीके से लाइट कर सकते हो। और अगर आपको स्वेटिंग वगैरह होती है तो वो भी फिक्स हो जाता है। तो मेरा ज़्यादा हुआ नहीं है ब्लश, बट फिर भी मैं इसको लगा रही हूँ ताकि सारी चीज़ें सेट हो जाए। तो आपने इसको अच्छे तरीके से ऐसे करके स्प्रेड करना है फेस पे। ऐसे करने से आपकी स्किन पे एक जो मैट वाला लुक होता है ना, थोड़ा वो भी आएगा। अब आप इसके ऊपर हाइलाइटर लगाओगे तो सिर्फ हाइलाइटेड वाला जो पोर्शन होगा वो आपका ग्लो करेगा, और बाकी का जो है वो कम ग्लो करेगा। तो जहाँ पे आप चाहते हो कि जहाँ जो चीज़ ग्लो करे वो ग्लो करेगी, तो ये भी बेस्ट होता है। आप अच्छी तरीके से इसको फिक्स कर दो तो एक जो अच्छा ग्लो होता है वो आपको मिल जाता है। नेक्स्ट स्टेप है हाईलाइट करने के लिए। हाईलाइट यूजुअली जो हमारा ये ब्रो वाला एरिया होता है इसको आपने करना होता है। इसकी वजह से जो आपकी ब्रो है वो अच्छी भी लग रही होती है, और आप कोई भी एंगल कर रहे होते हो ना तो बहुत प्यारा सा हाईलाइटेड इफेक्ट आता है। जैसे अगर मैं ऐसे देख रही हूँ ये कितना प्यारा लग रहा है, शाइन कर रहा है। तो इसीलिए आपने जो ब्रो वाला एरिया है वहाँ पे हल्का सा लगाना है, उसको बहुत कम लगाना है वरना ये चंकी चंकी सा लगता है। उसके अलावा जो आपका नोज़ है यहाँ पे आपने लगाना है अच्छी तरीके से हाईलाइटेड हो और देखे भी प्यारा सा। आप फ़ोटोज़ क्लिक करोगे तो उस पर ये शाइन आएगी अच्छी तरीके से। उसके अलावा जो ये आपके चीक्स होता है ना, चीक वाले एरिया पे भी आपको लगाना चाहिए। उसके लिए दूसरा ब्रश होता है, फ़ैन ब्रश बोलते हैं, फ्लैट होता है वो काफ़ी वो, बट मेरे पास वो है नहीं तो मैं इसी का यूज़ कर रही हूँ। जैसे यूजुअली आपके पास अगर लिक्विड हाइलाइटर होगा तो आप उसको यहाँ पे जो जहाँ पे आपको आपकी चीक बोन्स दिख रही है ना टच प्रोमिनेंट, वहाँ पर पे आपको डॉट्स में लगा के उसको आप ब्लेंड कर सकते हो। बट मेरे पास लिक्विड वाला नहीं है, तो मैं अपना फ़ील कर लो कहाँ पे है और फिर वहीं पे आपको हल्का हल्का सा उसको अप्लाई करना है ब्रश से। उसी तरीके से दूसरी तरफ में भी जहाँ पे आपको बोन फील हो रही है आपकी, उधर पे आप उसको अच्छे तरीके से स्प्रेड कर लो। और थोड़ा सा मैं इधर पे भी लगा लेती हूँ। और अगर आप नाइट पे लुक कर रहे हो क्रिएट, या फिर दिन के टाइम पे भी, और अगर आप कोई ड्रेस पहन रहे हो जिसमें आपका कॉलर बोन वाला एरिया दिखता है तो आप इसको भी हाईलाइट कर सकते हो इस तरीके से। ऐसे काफ़ी अच्छा लगता है पिक्चर्स में। इसके अलावा ये जो येलो क्यूपिड वाला एरिया ना उस पर भी आपने हाइलाइटर लगाना चाहिए, क्योंकि ये हाइलाइटर करता है और इसे थोड़ा वेट वाला जो लुक होता है ना वो लगता है, पिक्चर्स अच्छी आती हैं इससे। तो इधर पे भी आप हल्का लगा सकते हो। बाकी आपको अगर लग रहा है कि यहाँ पे ज़्यादा लगाना है तो यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा लिप्स का। लिप्स उन्होंने न्यूड्स जो शेड होती है वो की है। लिपस्टिक लगाने से पहले आपको लिप्स को थोड़ा प्रिपेयर करना होगा। लिप्स इससे पहले लिप बाम लगा सकते हो, मैंने स्किप कर दिया उसको। आप सबसे पहले लिप्स को लाइन करोगे। आप अपनी जो लिप्स की नेचुरल लाइन है उसको भी फॉलो कर सकते हो, और अगर आप कुछ चेंजेस करना चाहते हो उसमें तो वो भी कर सकते हो। तो मैं नॉर्मली अपनी जो लिप्स है नेचुरल लाइंस है उसको ही फॉलो कर रही हूँ। उसके बाद ऐसे करके आप हल्का सा इनको मिक्स कर लो। एंड उसके बाद जो पिक्चर है, पिक्चर में उन्होंने बहुत प्यारा सा जो शेड है वो शेड वेयर किया है। मेरे पास एग्जैक्ट वो शेड नहीं है, बट ऐसा कुछ है तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं यही लगाऊँ। तो उसके बाद आपने जो भी लिपस्टिक है, लाइन करने के बाद जो भी लिपस्टिक है वो लिपस्टिक वेयर करना है बीच में ओनली, अच्छे तरीके से। एंड लिप्स हो गया है। और लिपस्टिक के बाद उन्होंने हल्का सा जो ग्लोई
इफ़ेक्ट है उसमें, उसके लिए उन्होंने कोई ग्लॉस लगाया। मेरे पास ये ग्लॉस है, ये काफ़ी अच्छा ग्लॉस है। आप इसको बिना कुछ लिपस्टिक लगाए भी वेयर करते हो तो ये बहुत ही प्यारा इफ़ेक्ट देता है लिप्स को। तो मैं ये अप्लाई करूँगी, इससे बहुत प्यारी ग्लॉसी लिप्स हो जाते हैं आपके। तो लिप्स भी हो गए हैं रेडी। अब उसके बाद बहुत ज़्यादा कुछ तो बचा नहीं है, ऑलमोस्ट सब कुछ हो गया है। अब मैं लास्ट बार एक बार देख लेती हूँ टचअप करने के लिए कि कुछ मतलब कुछ करना तो नहीं है मुझे, हाइलाइटर करना है या मेरे को ब्लश करना है या कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा करनी है। तो इस पॉइंट में आपको देखना है। मुझे ब्लश तो ठीक ही लग रहा है, एक बार मैं हल्का सा टचअप कर लेती हूँ बाकी फिर से। बस तो हो गया। अब मुझे हेयर्स करना है। हेयर्स जो है, हेयर्स उन्होंने काफ़ी स्ट्रेट किया और मेरे अभी नेचुरल हेयर्स काफ़ी वेवी हैं, तो मैं देखती हूँ अगर स्ट्रेट हो पाते हैं। मेरे पास अभी स्ट्रेटनर नॉर्मल जो होता है वही स्ट्रेटनर है, उससे मैं देखती हूँ कितने हो पाते हैं मेरे। जितने हो पाते हैं मैं उन्हीं को करूँगी एंड फिर उसको स्टाइल करती हैं। तो मैंने हल्का हल्का सा जो बैंग्स है, बैंग्स को स्ट्रेट कर दिया है, क्योंकि पूरे हेयर्स को स्ट्रेट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी भी हो गई है और बहुत ज़्यादा टाइम भी हो गया है, तो मुझे बहुत लेट हो जाता। और उसके साथ ही मैं भूल गई थी मस्कारा वेयर करना, तो मैं फटाफट से मस्कारा भी अप्लाई कर लेती हूँ। उसके साथ ही मैं इनर कॉर्नर्स पे हाइलाइटर अप्लाई करना भी भूल गई थी, तो थोड़ा सा अप्लाई कर रही हूँ। अच्छी तरीके से मिक्स कर दो इसको और चेक कर लेती हूँ। सो मेरा मेकअप हो गया है, मेरा हेयर्स भी ऑलमोस्ट हो गया है। सो हेयर्स एंड मेकअप हो गए एंड दिस इज़ द फाइनल लुक। आई नो मैंने जैसे बोला था कि मैं पूरा वैसे क्रिएट नहीं कर पाऊँगी, बट मैंने कोशिश की है कि मैं काफ़ी हद तक उनकी जैसे कर पाऊँ। अब मैं कुछ पिक्चर्स इसके आगे ऐड कर दूँगी जिससे थोड़ा सा जो भी लुक है वो दिखे। और एक और रीज़न भी है, क्योंकि मैं नाइट के टाइम पे शूट कर रही हूँ और प्रॉपर सनलाइट जो होती है ना वो डे के टाइम पे मिलती है। नेचुरल लाइट में अच्छी वीडियोस भी बनती है, फ़ोटोज़ वगैरह सब कुछ अच्छी आती हैं। और नाइट के टाइम पे जो मेरा रूम है इस पर बहुत अच्छी लाइट नहीं है यहाँ पे, तो इसकी वजह से भी मतलब वीडियो जो है वो बहुत थोड़ी सी डिम डिम सी लग रही है। बट फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं पिक्चर्स इसके साथ अच्छी ऐड कर दूँ लाइटिंग के साथ में। एंड दिस इज़ विद आउट लाइटिंग। अब मैं आपको थोड़ा सा एक बार दिखा देती हूँ। मेरे पास ये फ़ोन के साथ अटैच करने वाला लाइट है, तो अगर मैं लाइट जला लूँ तो ये कुछ ऐसे दिखेगा। So this is the final look. सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप ये लुक आप लोगों को अच्छा लगा होगा एंड ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है एंड आपको ये लुक जो मैंने क्रिएट किया है ये अच्छा लगता है, तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, ताकि आपको ऐसे ही बहुत सारे रिलेटेड कंटेंट देखने को मिलते रहें। सो होप यू लाइक इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।